पिछले दिनों बहुत से जुमले, बहुत से अल्फाज हमारे कानों में सुनाई दे रहे थे कि टिड्डियों का हमला हो चुका है, टिड्डियां आई है। तो पता नहीं क्या वजह है, ये सब क्यों हो रहा है। लाखों सवालात हम इंसानों के दिमागों में घूम रहे थे, लेकिन आइए इस मखलूक के बारे में एक हकीकत सुनते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने खिलाफत में एक साल टिड्डियाँ कम हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने टिड्डियों के बारे में बहुत पूछा, लेकिन कहीं से कोई खबर ना मिली और वो इस बात से बहुत परेशान हुए। चुनांचे इन्होंने एक सवार यमन भेजा, दूसरा शाम भेजा और तीसरा इराक भेजा, ताकि ये सवार पूछ कर आए कि कहीं टिड्डी नजर आई है या नहीं। जो सवार यमन गया था वो वहाँ से टिड्डियों की एक मुट्ठी लेकर आया और लाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने डाल दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब टिड्डियों को देखा तो 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा, फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने 1000 मखलूक पैदा की हैं, 600 समंदर में और 400 खुश्की में, और इनमें से सबसे पहले टिड्डी खत्म होगी। जब टिड्डियाँ खत्म हो जाएंगी तो फिर और मखलूकात भी ऐसे आगे पीछे हलाक होना शुरू हो जाएंगी, जैसे मोतियों की लड़ी का धागा टूट गया हो। ये थी वो उस मखलूक की हकीकत जिसके बारे में पिछले दिनों हमारे कानों में जोश मारते हुई आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो क्या थी क्या नहीं थी ये तो सिर्फ वो पैदा करने वाला रब्बे कायनात जानता है। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बनानी चाहिए, और इसी की एक हकीकत मैंने आपके सामने रख दी, यानी कि जब इन मखलूकों में सबसे पहले टिड्डी खत्म होना शुरू होगी, उसके बाद मखलूकों में एक एक हलाक होती रहेंगी, और इस तरह हम दौरे आखिरत में पहुंच जाएंगे। या पता नहीं हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमें कुछ खबर नहीं। बस अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हमें जो उसने मौके दिए हैं, इस टाइम में हम इबादत करके कुछ नेकियां कमा जाए। आमीन।